है कि अभी लोकसभा चुनाव के बाद में आपने आरोप लगाया है कि आपकी पार्टी के अंदर भितरघात हुआ है, इसलिए क्या नहीं, मैंने पार्टी के अंदर नहीं कहा भितरघात। मैंने कहा है कि अधिकारियों ने समाजवादी पार्टी का एजेंट बनकर, कुछ ने, जो अधिकारी ऐसे भी निष्पक्ष हैं, जो डेड ऑनेस्ट हैं, जो अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन एक साजिश हुई और बहुत मोटा पैसा देकर के की पोस्ट पर नियुक्त हुए एक योजना के तहत, और जो भाजपा की मजबूत सीट थी वहां उन्होंने पोस्टिंग पा करके पूरी पार्टी को बंटाधार करने का, जो समाजवादी पार्टी की, कांग्रेस की मंशा थी, उसको इम्प्लीमेंट किया। जो योजना दिल्ली के केंद्रीय कार्यालय में कांग्रेस के में जो राहुल जी की लीडरशिप में बनी कि जातियों में भारत को बांटिए, विद्वेष फैलाइए, उसको इम्प्लीमेंट करने में कामयाब रहे। क्षत्रिय महासभा के कार्यक्रम हुए, उनमें इतनी भीड़ इकट्ठी हुई, कहां से फंडिंग हुई, ये कोई किसी ने संज्ञान नहीं लिया अधिकारी ने, क्योंकि आचार संहिता लगी तो उसमें जिम्मेवारी अधिकारियों की थी। इसी तरह से गुर्जर राजपूत जो एक ही जाति है, दोनों को लड़ाने का प्रयास हुआ, उसको तो समाज ने कवर कर लिया। दलित समाज में जो जम्मू कश्मीर में माननीय अमित शाह जी ने धारा 370 समाप्त करके जो दलित समाज का आरक्षण मारा गया था, मुस्लिम समाज को मिलता था, उसको बहाल किया। अखिलेश जी ने प्रोन्नति में जो रिजर्वेशन था SC ST का, उसको समाप्त किया, उसको हमने बहाल किया। बाबा साहब अम्बेडकर के पंचतीर्थों को हमने जो वहां डेवलप किया, दलित समाज के लिए तमाम स्कीम हमने चलाई, और कांग्रेस ने हमेशा बाबा अम्बेडकर साहब को हराने का काम किया। तो बाबा साहब के सपने को सही मायने में अगर पूरा किया तो वो माननीय मोदी जी ने किया। वो दलितों के, किसानों के मसीहा ना बन जाए और उत्तर प्रदेश में पूरी तरह से क्लीन स्वीप ना हो जाए। उनकी कहीं ना कहीं कामयाबी हरियाणा में जो जातियों में बांटने की थी, राजस्थान में थोड़ा सा, उत्तर प्रदेश में बड़ी संख्या में कामयाब हुए हैं। अब बताइए, पुलिस का ये तांडव नहीं था कि गाजियाबाद में अकेले 10,000 गाड़ियों को नोटिस दिया गया, जो 99% बीजेपी कार्यकर्ता थे कि गाड़ियां जमा करिए चुनाव के लिए। लोग वहां से अपने परिवार को लेकर के दूसरे राज्यों में चले गए। इसके अलावा तमाम बीजेपी कार्यकर्ताओं के 151 में मुचल के गुंडा एक्ट जिला बदर किया गया, और जो अपराधी थे बड़े बड़े, उनको कुछ नहीं किया गया। तो पूरी तरह से जिस तरह चुनाव में अभी हमारे एक पार्षद को, दलित समाज के को, उस पर डकैती लगा के जेल भेज दिया गया। तो जो पूरी तरह से जो आचार संहिता का लाभ लेकर के जो उन्हें ऊपर से निर्देश था कांग्रेस सपा के लोगों का, उसे इंप्लीमेंट करने का काम किया। लौनी के लोग और खासतौर से गाजियाबाद के लोगों को बधाई कि उन्होंने कम से कम 1.5 लाख वोट का नुकसान अधिकारियों ने करने की कोशिश की, फिर भी हम लोग एक बड़े मार्जिन से जीते हैं। इसी तरह उत्तर प्रदेश में लालजी वर्मा, किसी समाज का कोई नेता हो, वो सम्मानित होता है। उसके घर में कूद करके बिना वजह पूरे दलित, हमारे कुर्मी समाज को, जो एक बड़ी संख्या है, जो अयोध्या जी से लेकर के बांदा तक बड़ी संख्या में, उसको नाराज करने का काम किया। तो कौन कर रहा था? तो ये सारी साजिशें थी जिससे कि लोगों को लगे कि भाजपा की सरकार है। अब लोगों को तो पता नहीं है कि आचार संहिता में किसी की सरकार नहीं होती, और वो सारा बंटाधार करने का काम उन अधिकारियों ने किया है। मुझे उम्मीद है माननीय मुख्यमंत्री जी से हम मिलेंगे भी। केंद्रीय मंत्री की रिकॉर्डिंग की बात आपने द्वारा कही। देखिए, जो किसान आंदोलन चला, तीनों बिल के लिए बाबा टिकैत कहते रहे, ये बिल अगर हमारे लागू हो जाए तो हम लोग, हिंदुस्तान का किसान दुनिया का सबसे अमीर किसान बन जाएगा। माननीय प्रधानमंत्री जी ने, मोदी जी ने जो कोई नहीं कर पाया, उन बिलों को लागू किया। उसके बाद टिकैत साहब का खुद का बयान आया था कि मेरे पिता का सपना पूरा हो गया। एकदम खालिस्तान की टी-शर्ट पहन करके बाहर से तमाम फंडिंग हुई है, और वो सारी दुनिया ने देखा। तिरंगा के उतारा गया, तिरंगा का उतार के पूरे भारत का अपमान हुआ। भारत को गुलाम चाहे 3 घंटे के लिए किया गया, राष्ट्रद्रोह का मुकदमा लगा। वो तमाम जगह मीटिंग कर रहे थे अधिकारियों के सहयोग के साथ बैठ करके। तो ये सारी साजिश थी कि माननीय मोदी जी किसानों के, केवल देश नहीं दुनिया के हीरो ना बन जाए, कि ऐसी नीति किसानों के लिए लाए हैं, और दलितों का विरोधी बना दिया गया, किसानों का विरोधी बना। उसके बाद भी देश की जनता को मैं इसलिए बधाई देना चाहता हूं कि इतने बुरे षड्यंत्र के बाद भी जो लोग कुछ नहीं कर पाए, जिन्होंने साधुओं पर गोली चलवाई, जो अयोध्या जी जैसी जगह पूरा देश दुखी है, वहां जिन्होंने कार सेवकों पे, राम भक्तों पे गोलियां चलवाई हों, गाय काटने वाले हों, जो लोग बूचड़ खाने चलवाते थे, जिन लोगों ने लगातार आतंकवादियों को रिहा करने का निर्देश दिया हो, बेटियों के बलात्कार का समर्थन, प्रदेश को लूटा हो, वो लोग भी कामयाब हो गए। तो ये जो हुआ है, ये स्तब्ध करने वाला है। आज प्रदेश की जनता पश्चाताप कर रही है, क्योंकि उत्तर प्रदेश को कहीं ना कहीं पूरे प्रदेश, दुनिया से और देश के अन्य राज्यों से भी उत्तर प्रदेश के लोगों को नसीहत दी जा रही है। बड़े नेता की रिकॉर्डिंग अब वो है, वो किसान आंदोलन की है, जिसमें उनकी ये मंशा साफ है। वो बोल रहे हैं कि अगर ये बिल पास हो गए, टिकैत का आंदोलन पे जमा रहना जरूरी है, जब उठ के जा रहा था, अगर वो बिल पास हो गए तो मोदी जी हीरो बन जाएंगे देश के। तो इसलिए बहुत बड़ा षड्यंत्र हुआ है, बहुत चीज। अरे भाई, तो सारी दुनिया को पता है। आप तो गाजियाबाद में रहते हैं, आपने देखा नहीं क्या, या क्या हो रहा है? 1990